सो है एवरीवन। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आफ्टर कंप्लीट चैप्टर लाइक जैसे 7 लेक्चर में होता है, 7, 5 जितने भी लेक्चर में होता है, किसी भी केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का लेक्चर, मतलब जॉलजी बॉटनी। तो आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर एक जो प्रोसेस होती है वो क्या करनी चाहिए, तो सब सब्जेक्ट ही अलग अलग बताऊंगा। ये भी ज़रूरी होती है ना। मैंने आज ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि मैं पहले कंफ्यूज होता था कि भाई चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने डेली रिवीजन भी कर रखा है। और ये वीडियो एप्लीकेबल है जो स्टूडेंट्स डेली का रिवीजन करते हैं, है ना। मतलब जो नहीं करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो डेली का रिवीजन करते हैं ना उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, उनके लिए थोड़ा और ज़्यादा फ़ायदा करेगी, क्योंकि भाई वो डेली का रिवीजन कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से बता रहा हूँ कि तुम मुझे अब तक शायद फॉलो कर रहे होगे, यानी तुम डेली का रिवीजन कर रहे होगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में मानो अभी तुम्हारा यूनिट एंड मेजरमेंट हो चुका है। 8-9 लेक्चर तो लगे गए होंगे मेरे हिसाब से, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, हो गए। अब तुम्हें उसमें पहली बात तो क्या आना चाहिए, वो MLT होता है ना, डायमेंशन निकालने वाला, है ना, वो उससे क्वेश्चन आते हैं। एरर हो गया वो आनी चाहिए। ठीक है, और 1-2 चीज़ और। तो MR सर हर बार देखो पूरा तो नहीं वो कर पाते हैं, सॉरी, मतलब पूरा नहीं, वो लास्ट तक रहता है, लेकिन थोड़ा इरेगुलर पैटर्न हो जाता है, क्योंकि भाई देखो वो भी इंसान ही है, उनके दिन के जाने कितनी क्लासें होती होंगी। ठीक है, बिजी सब लोग होते हैं, तो मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा। मैं खाली बताऊंगा अभी शुरुआत में उनका जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट का 1 शॉट आ जाएगा। 1 शॉट मतलब समरी लेक्चर आएगा 1 घंटे का, और इस साल क्या पता कंटिन्यू हो तो अच्छी बात है। तो तुम्हारा जैसे ही लेक्चर चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मैं ये मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, तुम लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नोट्स का रिवीजन करके DP लगा रहे हो, और देन अगले दिन पिछले लेक्चर का रिवीजन कर रहे हो। मैं ये मान के एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम मान रहे होगे। ठीक है, ये कर रहे होगे। अगर ये करने के बाद तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया मान लो किसी भी दिन, तो उस दिन तुम्हें एक्स्ट्रा 2 घंटे तो निकाल लो। भाई देखो टाइम अब मैं नहीं बता सकता कहाँ से, ये तुम्हें ही चुराना पड़ेगा टाइम हर जगह से, है ना। ये तुम ही कर सकते हो, देखो, और मतलब मैं नहीं बता सकता तुम कहाँ से निकालो टाइम, ये तुम्हें ही मैनेज करना होगा, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है, पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, तो तुम 2 घंटे निकाल लो। उसमें तुम्हें क्या करना है, सारे फॉर्मूले अगर तुमने साथ में नहीं बनाया तो मेरे हिसाब से चैप्टर कंप्लीट के बाद बनाओ, अच्छी बात होती है। सारे फॉर्मूले भाई ध्यान से, यार मैं लेट कर देता था, फिर बाद में पछताता था कि काश पहले बना लिया होता। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करना है। तुम्हारा जिस दिन चैप्टर कंप्लीट हो भाई, उस दिन तुरंत MR सर का अगर 1-2 दिन लेट आ रहा है लेक्चर, तो पिछले साल के यकीन में चले जाओ, अगर तुम्हें मिला है तो उसमें डला होगा यूनिट एंड मेजरमेंट रिवीजन लेक्चर से कुछ करके डला होगा, एक घंटे से कम का होगा। तुम्हें वो जाके देखना है, और जो सर ने उसमें समरी नोट्स दिए हुए हैं उसको एक खाली पेज पर, जो होते हैं ना वो 4x4 क्या, हाँ वो खाली पेज होते हैं, या एक डायरी बना लो, एक फार्मूला शीट बना लो, कॉपी पतली सी बिल्कुल, जिसमें सिर्फ फॉर्मूले हों फिजिक्स से, उससे तुम्हें पूरा लिख लेना है। नहीं मिले ना तो पुराने देख लिया करो भाई, जो 1 शॉट उनके डले हुए हैं पिछले यूट्यूब पर, लेकिन देखना एक ही टीचर से, अलग अलग टीचर का 1 शॉट नहीं देखना है। ठीक है, उन्हीं टीचर का 1 शॉट अगर मिल जाए, बाकी यकीन 2.0 में उनके पिछले लेक्चर होंगे, तो पिछला लेक्चर होगा किसका, रिवीजन वाला, है ना, एक समरी लेक्चर, उससे तुम्हें बना लेना शॉर्ट नोट, डन। और अगर देखो अगर एक्स्ट्रा और टाइम भाई कुछ लोग होते हैं कि उनका यूनिट मेजरमेंट हो सकता है पिछले साल अच्छा हो गया हो, है ना, अच्छे से, तो उनके लिए और एक्स्ट्रा टाइम बच जाए, तो भाई तुम फिर सारी DPP के ऑड नंबर क्वेश्चन कर लिया करो। ऑड नंबर लाइक पहली DPP उठाई 1, 3, 5, 7 ऐसा कोई क्वेश्चन कर लिए, 4, 5, तो इससे तुम्हें ये अंदाजा हो जाता है कि मैं यहाँ के क्वेश्चन गलत नहीं कर रहा, या तुमने पिछली बार में जो क्वेश्चन गलत किए हैं, अगर तुम प्रिंट आउट रखते हो DPP का और रिकॉर्ड रखते हो कि हाँ भाई 5वां 6वां क्वेश्चन में गलत किया था, तो वो लगा लूँगा। ठीक है, अब जैसे अपन फिजिकल केमिस्ट्री चल रही हुई, यकीन 2.0 का लेकर चल रहा मैं, तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री चल रही, तो उसमें सेम अप्रोच। अगर समरी लेक्चर मिल गया, बाकी सुधांशु सर से जो कोई पढ़ रहा है ना, या अमित महाजन सर से, तो अमित महाजन सर से जो पढ़ रहा है तो वो चेक कर सकता है, यकीन 2022 का अगर उसको मिला है तो। बाकी जिसको 2.2 2023 का मिला है वो सुधांशु सर का देख सकता है लेक्चर, उन्होंने रिवीजन करवाया था पिछले साल, मुझे ध्यान है, तो वो लेक्चर तुम्हें देखना होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट चैप्टर, जो तुमने चैप्टर किया उसके बाद रिवीजन लेक्चर उनका देख लो, और जो उन्होंने अगर फॉर्मूला शीट बताया कि ये फॉर्मूला लिखना है, तो शॉर्ट नोट में लिख लो। अगर उनका लेक्चर नहीं मिल रहा तो तुम खुद थोड़ी सी मेहनत कर लो, अपनी नोट्स ने बनाओ, जो नोट्स तुमने उठाए थे पूरे के पूरे, उसमें से लेक्चर निकाल लो, पर्टिकुलर वो निकाल लो फॉर्मूला, और एक खाली पेज पर लिख लो और चिपका लो उनको। यस, चिपका लो, चिपकाने से बहुत जल्दी याद होते हैं। और चिपकाने में क्या प्रोसेस है, या चिपका लो या तुम एक कॉपी बना लो, और उसमें तुम वही होती ना, कसम खाओ कि रात को सोने से पहले सुबह उठने के जस्ट बाद तुम वो फॉर्मूला शीट पढ़ रहे होगे, इससे तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएंगे भाई, 110% हो जाएंगे, मजाक नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अब पहुँचे बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजी पर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुम्हें NCERT एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़नी है। और कैसे पढ़नी है, क्योंकि तुम डेली का नोट्स के बाद मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, नोट्स के बाद तुमने लेक्चर, नोट्स, देन NCERT पढ़कर रोज़ तुमने पढ़ी है, बहुत बार रोज़ पढ़ रहे हो तुम आराम से। तो ये ऋषभ चौबे सर ने ID दिया था, इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। शुरुआत में तुम 1-2 बार धीम पढ़ सकते हो, लेकिन जब तुम रिवीजन कर रहे हो ना NCERT का, तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हो, तो तुम एक पेज में एक टाइमर लगा लो, 3 मिनट के अंदर पढ़ना है, 5 मिनट के अंदर पढ़ना है। ऐसे में तुम्हारा चैप्टर 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा था 2 घंटे में तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो NCERT का,
मतलब 120 मिनट में। उससे अच्छा 20-20 मिनट के 6 स्लॉट बना लो। ऋषभ चौबे सर ने बताई थी ये ट्रिक, मैंने आजमाई थी। और 6 स्लॉट बना लो और 6 बार एनसीईआरटी को पढ़ लो, वो ज़्यादा फायदा करेगा एज़ कम्पेयर टू 2 घंटे में एक बार पढ़ना उस चैप्टर को। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से आएगा, तुम जल्दी पढ़ना, प्रैक्टिस सीखोगे। तो ये हो गया बॉटनी का। यही मतलब ये बायोलॉजी में, पूरी बायोलॉजी में एप्लीकेबल है, बॉटनी जूलॉजी दोनों में। तो बॉटनी जूलॉजी में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सब डाउट क्लियर कर दिए होंगे। और इसके बाद भी तुम्हें जिस चीज़ पर वीडियो चाहिए तो डाल देना कमेंट्स में, बट बता दूंगा। थैंक यू।